शहाबुद्दीन का क्षेत्र सिवान, जो कि एक समय में बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के लिए जाना जाता था। यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई बार राज किया है मोहम्मद शहाबुद्दीन ने। आज हम इसी सीट पर चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि ये सीट जो है आरजेडी का गढ़ माना जाता है और इस सीट पर आज चर्चा होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। नमस्कार। स्टार्ट टीवी बिहार के खास कार्यक्रम बिहार की जंग में आप सभी का स्वागत है। जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, सिवान में एमवाई फैक्टर जो है एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है आरजेडी के लिए। दूसरी तरफ ओबीसी ईबीसी की बात की जाए तो ये भी वोटर्स जो हैं एनडीए खेमे के लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और दोनों की तैयारी जो है हमेशा टक्कर की रहती है। ऐसे में क्या लगता है इस बार जातीय समीकरण बदल सकते हैं क्या? देखिए, जातीय समीकरण बदलेंगे, उम्मीदवार बदलेगा, कैंडिडेट बदलेगा, जीतने वाला बदलेगा, ये तमाम चीज़ें निर्भर करती है कि शहाबुद्दीन परिवार का प्रभाव कितना पड़ेगा चुनाव में जी। सारा आकलन, जैसा आपने कहा ना कि सिवान में पत्ता नहीं डोलता था जब शहाबुद्दीन की इजाज़त नहीं होती थी जी। तो खैर वो ज़माना दूसरा था, वो कालखंड दूसरा था। ज़माना बदला है, राजनीतिक परिस्थितियाँ बदली है, जातीय समीकरण बदला है, सामाजिक समीकरण बदला है सिवान का, तो ढेर सारी चीज़ें बदल गई है जी। तो जो आपका सवाल था कि क्या जो 20 का चुनाव हुआ और 25 का चुनाव हुआ उसी पैटर्न पर होगा या बदलेगा, तो इसका जवाब है कि ये पैटर्न बदलेगा जी। क्योंकि अब जो राजनीतिक परिस्थितियां सिवान की है उसमें लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव के साथ रिश्ते जो हैं शहाबुद्दीन के परिवार के, चाहे वो हिना साहब हो या उनके बेटे ओसामा साहब हो, उनका रिश्ता सुधरा है। और ओसामा साहब खुद चुनाव प्रचार के लिए आए थे लोकसभा में, इसमें उपचुनाव में, और अब उन खुद भी प्रत्याशी हैं रघुनाथपुर से। तो जो एक शहाबुद्दीन की फैमिली थी और लालू फैमिली, वो अब एक है, तो इसका बड़ा प्रभाव सिवान के क्षेत्र में पड़ना तय है। सर देखिए, अभी वर्तमान विधायक की बात की जाए तो अवध बिहारी चौधरी हैं, लेकिन ये काफ़ी अनुभवी तो है ही, लेकिन अब बुजुर्ग भी हो चुके हैं, तो जनता भी कहीं ना कहीं नए ऑप्शन की तलाश में है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि आरजेडी नया चेहरा लाएगी? देखिए सानिया जी, आरजेडी तो चेहरा बदलेगी, इतना तय है, क्योंकि ये तेजस्वी यादव की आरजेडी है जी। लालू प्रसाद की आरजेडी नहीं है। तो अवध बिहारी चौधरी, आपने ठीक कहा कि बहुत बार जीते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तो पार्टी भी चाहती है और सिवान में जो आरजेडी का जो लोकल विंग है वो भी चाहता है कि एक नया चेहरा सिवान में आए। और तेजस्वी यादव होमवर्क कर गए हैं, बहुत वेटिंग लिस्ट में हैं। बहुत जल्द वहाँ के चेहरे का भी ऐलान हो सकता है कि कौन वहाँ से चुनाव लड़ेगा। लेकिन इतना तय है कि अवध बिहारी चौधरी की उम्मीदवारी पर खतरे के बादल मंडरा रहे। शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन की सर आप बात कर रहे हैं कि एक समय था जब उनके डर से पत्ता भी नहीं हिलता था सिवान में, लेकिन अभी जो बातें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि 2025 के चुनाव में उनकी पत्नी हिना साहब भी जो हैं वो भी चुनाव लड़ सकती हैं निर्दलीय खेमे से। तो क्या लगता है आपको कि ये जो मैटर है, ये निर्दलीय खेमे से जो चुनाव लड़ने वाली हैं, इसका जो इफेक्ट होगा वो आरजेडी के वोटिंग बैंक पर होगा? नहीं, देखिए, ये जो है ना, आपके पास थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन सुधार लीजिए, गलत इन्फॉर्मेशन है। अब आरजेडी और शहाबुद्दीन का परिवार एक हो चुका है, इसलिए निर्दलीय लड़ने का अब सवाल नहीं है। जैसे रघुनाथपुर से भी जो चर्चा हो रही है ओसामा की, वो लालटेन पे ही लड़ेंगे। हिना साहब को कहीं से लड़ना होगा तो वो लालटेन से ही लड़ेगी। लेकिन हमारे पास जो सूचना है, हिना साहब चुनाव नहीं लड़ेगी। जो पुत्र हैं ओसामा साहब, वो चुनाव लड़ेंगे रघुनाथपुर से आरजेडी के टिकट पर। हिना साहब पूरे उस इलाके में, सारण के इलाके में आरजेडी के लिए कैंपेन करेगी, आरजेडी को मजबूत करेगी और अपने बेटे को चुनाव लड़ाएगी रघुनाथपुर से। इसलिए हिना साहब, जो हमारे पास खबर है, वो चुनाव नहीं लड़ रही है, चुनाव लड़ेंगे उनके बेटे ओसामा साहब। सर, एनडीए की भी काफ़ी तैयारियां हैं इस सीट पर। आपने कहा कि ओसामा साहब चुनाव लड़ने वाले हैं और उनका तो गढ़ ही है एक तरीके से, पूरा मोहम्मद शहाबुद्दीन का यहाँ पे इफेक्ट है। तो ऐसे में क्या लगता है कि एनडीए की तैयारियां ध्वस्त रह जाएगी? नहीं, देखिए, एनडीए भी तैयारी में है, ऐसा नहीं है कि एनडीए वहाँ पर कमज़ोर हो गया। हमने क्या कहा कि वो कालखंड ख़त्म हो गया शहाबुद्दीन का, जब पत्ता नहीं हिलता था उनके डर से। अब बहुत सारी चीज़ें शहाबुद्दीन में बच गई। ओम प्रकाश यादव निर्दलीय वहाँ से जीत गए थे, सांसद हो गए थे। अभी आप देख लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड जीता है वहाँ से, सिवान से लोकसभा की सीट। तो परिस्थितियाँ बदली है, जातीय समीकरण बदला है।
तो एनडीए की भी तैयारी है। और एक चीज़ मत भूलिए सानिया जी, जनसुराज को मत भूलिए जी। जनसुराज की भी पूरी तैयारी है सीवान के इलाके में जी। और जनसुराज भी वहाँ एक बड़ा खेल सीवान में करने जा रही है। सर पासवान वोटर्स भी तो है ना, पासवान वोटर्स का भी एक गिनती जो है काफी अच्छा खासा है, तो ऐसे में चिराग पासवान तो इस पे इफेक्ट डाल ही सकते हैं। चिराग पासवान तो एनडीए के साथ अभी फिलहाल है ही ना भाई, तो उनका वोट तो जब तक वो अलग नहीं होते तब तक वो एनडीए में ही गिना जाएगा। तो अभी इस पर क्या चर्चा हो सकती है? जब वो एनडीए के फोल्ड में है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो चिराग पासवान का वोट बैंक है वो एनडीए कैंडिडेट को ही जाएगा। हाँ, कोई भीतरघात हो जाए या फिर वो एनडीए से अलग हो जाए तब हम लोग एक विश्लेषण कर सकते हैं कि पासवान वोट किधर जाएगा, किसको मदद करेगा, किसको हराएगा, किसको जिताएगा। फिलहाल तो वो वोट तो एनडीए का है तो एनडीए में ही जाएगा। आखिरी सवाल सर, आपके अनुसार क्या लगता है, एक बार बता दीजिए कि आखिर कौन होगा वो प्रत्याशी जो जीत सकता है इस सीट पर से? देखिए, इसका जवाब तो ब्रह्मा भी नहीं दे सकते हैं, जो सब पूरी सृष्टि के रचनाकार है। चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा हम लोग भविष्यवक्ता तो नहीं है। हम लोग एक विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि ये पैरामीटर पर कौन फिट बैठ रहा है और किसकी संभावना ज़्यादा है। ये एक आकलन विश्लेषण हम लोग अपने अनुभव के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर करते हैं, तब एक निष्कर्ष पर निकलते हैं कि हाँ फला कैंडिडेट का एज है। ये भी नहीं बोलते हैं कि ये जीत ही जाएगा, हाँ उसकी बढ़त है, वो जीतने की उसकी संभावना है, ये फला कैंडिडेट से आगे दिख रहा है। लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा, जैसा हमने कहा, ये तो ब्रह्मा भी नहीं बता सकते आज के लोकतंत्र में। तो आपने सुना कि सर का क्या कुछ कहना है। सर ने साफ तौर पे यही कहा है कि देखिए यहाँ जो सीटें हैं भले ही मजबूत है, काफ़ी ज़्यादा टक्कर होती है, कांटे की टक्कर होती है एनडीए में, आरजेडी में, लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है एक मेजर फैक्टर है। और अगर उनके बेटे उसामा इस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जीत सकते हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब जीत सकते हैं। लेकिन अब ये वक्त ही बताएगा कि 2025 के चुनाव में किसकी डंका बजती है और कौन आगे निकलता है। बाकी इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।